बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जानिब से जारी करदा क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पर इस वक्त में क्लास 9th जूनियर और उन टीचर्स के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो अभी इस बुक के सॉल्यूशन की इंतज़ार में बैठे हुए हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है रैशनल और इरेशनल नंबर का। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर वो नंबर जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है और जिसमें P और Q आपके किस में बिलोंग करते हैं, Z में, और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब वो तमाम नंबर जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं और उसमें Q ज़ीरो ना हो, ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर आपके पास पहचान, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि रियल नंबर रैशनल नंबर होते कौन से हैं। तो रैशनल नंबर आगे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। मैंने आप लोग को अभी बताया था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है और इरेशनल नंबर वो होंगे जिनको P/Q की शक्ल में लिखा नहीं जा सकता। इसके अलावा और क्या पहचान हो सकती है, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद अगर आपके पास डिजिट्स आ रहे हो और वो नंबर रिपीट हो रहे हो, डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, दोबारा बोलने लगो, अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स आपके पास रिपीट हो रहे हो तो ऐसे नंबर को हम लोग नाम देंगे रैशनल नंबर। क्या नाम देंगे? रैशनल नंबर। ये आपका रैशनल नंबर है। उसके बाद सेकंड पार्ट 0.6 के ऊपर बार, ये बार रिकरिंग डिजिट्स को रिप्रेजेंट करती है, रिकरिंग डेसिमल्स को। तो अगर आपके पास अभी जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपके पास पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट हो रहा हो तो उसको हम लोग नाम देंगे रैशनल। तो अब ये इसका मतलब ये होता है 0.666 एंड सो ऑन। तो ये देखिए पॉइंट के बाद ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये भी आपके पास क्या कहलाएगा? रैशनल। अगर आपके पास पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट ना हो तो उसको हम लोग नाम देते थे इरेशनल। अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर, अगर कभी भी आपके पास कोई प्राइम नंबर अंडर रूट की शक्ल में आ जाए तो ऐसे डिजिट्स को, ऐसे नंबर्स को हम लोग नाम देंगे इरेशनल नंबर। जितने भी अल्फ़ाबेट्स वाले आपके पास नंबर आएंगे, कॉन्स्टेंट्स आएंगे, इन तमाम की वैल्यूज़ इनफाइनाइट होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं वो सारे के सारे आपके इरेशनल होते हैं। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल। और ये भी आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल। उसके बाद सेवंथ है आपके पास 5+11 अंडर रूट। ये देखिए प्राइम नंबर है, ये इरेशनल है और ये रैशनल है। हम ये आपने हमेशा याद रखना है कि एक रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो हमेशा आपको इरेशनल नंबर देगा। एक और बात कि अगर आपके इरेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो भी आपके पास हमेशा क्या होगा? इरेशनल। देखिए 15 अभी जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में 15/4, ये भी इंटीजर है। इंटीजर ओवर इंटीजर आपके पास क्या कहलाता है? रैशनल। तो 15/4 आपका क्या कहलाएगा? रैशनल। आपके पास ये इरेशनल है और ये रैशनल है। आपके पास ये इरेशनल है और ये रैशनल है। दो नंबर हैं, इन दोनों का डिफरेंस, ये भी रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस वो इरेशनल आता है। रैशनल और इरेशनल का जो सम है वो भी इरेशनल आता है। तो दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो रैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है ये आपका क्या है? रैशनल है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन।
आपके पास एक नंबर दिया है √2, आप लोगों ने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत सिंपल है और इसमें ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं सीधा सीधा आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है, √2 को आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना, राउंड ऑफ कर लेना, 1.41 इसका आंसर आता है। देखिए इसमें आपका जो डेसिमल पार्ट है वो 1 है, तो आपने स्केल की मदद से करना ये है कि आपने पहले तो एक स्केल बनाना है, मतलब लाइन खींचनी है, नंबर लाइन खींचनी है, उस पर 1 यूनिट को आपने कैलकुलेट इसकी एक लाइन लगा देनी है, 1 यूनिट लेना है, और साथ ही आपने बी के ऊपर 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आता है 2, जिसको हम लोग लिखा √2। ये √2 कैसे आया, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री के अंदर कि अगर आपके पास कोई भी राइट ट्रायंगल दी जाए तो राइट ट्रायंगल के अंदर उसका हाइपोटेन्यूस निकालने का क्या तरीकेकार है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AB आपके पास 1 है, BC आपके पास है, BC का स्क्वायर 1 है, इन दोनों को ऐड करें 2 आएगा हमारे पास, स्क्वायर ख़त्म करें तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब आपने करना है, इसकी जो लेंथ है वो आ गई है √2। तो करना ये है, आप लोगों ने, डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीका इख्तियार करते, तो मैंने आप लोगों के लिए सिंपल ये काम किया कि आपने O को सेंटर मानकर, जिसकी इतनी लेंथ है, इस लाइन की जितनी लेंथ है उसके बराबर आपने प्रकार को ओपन कर लेना है और एक उससे आर्क खींच देनी है। ये जो आपके पास आर्क बनेगी ये √2 के लिए नंबर लाइन के ऊपर √2 को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो ये सिंपल सा तरीका कार था। इसमें 2 काम आपने करने हैं। सबसे पहले तो जो भी डेसिमल पार्ट होगा उसको लाइन पे ड्रॉ करें, 1 यूनिट आपने बी के ऊपर खींचना है, उसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आपने हाइपोटेन्यूस मालूम करना है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे, जो है कि √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो उसके लिए हमने इसको राउंड मतलब कैलकुलेट से वैल्यू निकाली 1.73। अब ये देखिए पॉइंट से पहले 1 है, तो वही सेम तरीका, आपने एक नंबर लाइन ले लिया, नंबर लाइन के ऊपर 0 से 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट आपने बी के ऊपर खींचा और इन दोनों को मिलाने से आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम जो जैसे हमने √2 में किया था वो सेम प्रोसीजर है। अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं √3 के लिए। तो सिंपल करना ये है कि आपने इसको 0 से 1 यूनिट की लेंथ लेकर आपने C पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। पर उसके लिए आप लोग अपने D का सहारा ले सकते हैं। तो D के लिए आपने करना ये है, C पॉइंट के ऊपर C पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपने एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, C पॉइंट के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन के ऊपर C को सेंटर मानते हुए आपने 1 यूनिट को कट लगा लेना। जब 1 पॉइंट को आप लोग 1 यूनिट को कट लगा लेंगे तो आपने इसको इसके साथ मिला देना है। मिलाने के बाद ये जो लाइन आएगी, इस लाइन की लेंथ लेकर सेंटर बनाकर आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये जो आर्क होगी ये आप लोगों के पास किसका काम, किसको रिप्रेजेंट करेगी, √3 को। तो ये थी आपकी, मतलब ये दूसरा पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले जो पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। 1/3 को आपने रिप्रेजेंट कैसे करना, सिंपल है। जैसे 4 आपका कंप्लीट नंबर है तो आपने 0 से लेकर 4 तक कंप्लीट नंबर लेने, और 4 और 5 के दरमियान में आपने इसके 3 पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 पार्ट। तो 1/3 का मतलब होता है पहला पार्ट आपने लेना है। तो ये नंबर आपका बन जाएगा 1/3। इस तरह -2 वाले में आपने करना है 0 से एक पे सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, -2 आपके पास है तो -2 तक जाना है। उसके बाद -2 और -3 के दरमियान में आपने 7 पार्ट्स बना लेने। 7 पार्ट्स का मतलब ये होता है कि आपने 6 डॉट लगाने। जो पहला डॉट होगा वो 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद 5th पार्ट है 5/8। 5/8 आपके पास ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है। करने का तरीका कि 0 और 1 के दरमियान में आपने टोटल 8 है तो 7 लाइन ड्रॉ करनी है, 7 डॉट बनाने हैं। तो गिन लें, उसमें जो पहला नंबर होगा, पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। पांचवें नंबर होगा आपका 5/8। ऐसे आपने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। लास्ट 2 × 3/4। देखिए पहले जो आपका पॉइंट है और जो नंबर है वो 2 है, वो कंप्लीट हो गया है 0 से लेके 2 तक। उसके बाद 3 और 4 को ड्रॉ करने के लिए हमने 2 और 3 के दरमियान में 4 डॉट्स लेने, 1 2 3, मतलब 4 डॉट के बजाय आपने 3 डॉट्स लेने हैं, 1 2 3। जितना भी नंबर आपका ओवर में लिखा होता है उससे एक कम तादाद आपने हमेशा डॉट्स डालने होते हैं। उससे ये होगा कि 1 2 3 4 पार्ट बन जाएंगे। अगर आपको 5 पार्ट बनाने को कहा जाए तो आपने 4 डॉट्स बनाने हैं, 3 कहा जाए तो आपने 2 बनाने हैं। मतलब जितनी भी तादाद ओवर में होगी उससे एक कम आपने डॉट बनाने हैं और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए उन डॉट्स को गिनने हैं। जैसे 3 है तो 1 2 3, तो 3 और 4 ये इसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर देगा। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो पहला सवाल है आप लोगों का, x इज इक्वल टू 0.1 रिकरिंग में है, तो आपने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। x इज इक्वल टू, सबसे पहले काम आपने इसको x के इक्वल लिखना है। दूसरा काम आपने इसके ऊपर जो बार लगी है इसको ओपन कर देना है, तो ये रिकरिंग डिजिट्स बन जाएंगे 0.444 एंड सो ऑन, इसको नंबर 1 कहना है। आपने एक असूल, जितने डिजिट्स के ऊपर लाइन होती है उतने जीरो वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 4 के ऊपर 1 है, मतलब 4 मैंने ये बताया कि 4 के सिर्फ एक डिजिट के ऊपर ये बार आई है, तो एक जीरो वाला नंबर 10 होता है, तो आपने 10 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अगर ये 2 डिजिट्स पे आती तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट्स पे आती तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल असूल है कि आपके पास अगर एक डिजिट के ऊपर आ रही है तो आपने 10 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जो पॉइंट होगा आपका ये एक डिजिट आगे चला जाएगा, 4.44 एंड सो ऑन। हमें और दूसरा नेक्स्ट सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप करना है। दूसरे स्टेप में पहले स्टेप को माइनस कर दे, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.444 माइनस 0.444। ये 4 माइनस 0 4 आ गया, पॉइंट 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया एंड सोन, ये सारे के सारे डिजिट क्या हो जाएंगे, 0, इसलिए हमने सिंपल 4 लिखा। हमें x निकालना था तो 9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग चलने लगे इसके सेकंड पार्ट पे। अब ये देखें, ये आ गया 2 डिजिट्स के ऊपर लाइन आ रही है, तो आपने इसको क्या लिया है, x इज इक्वल टू, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.37। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो बार है इसको ख़त्म करें, 0.37373737 एंड सो ऑन, इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि जितने डिजिट्स के ऊपर लाइन आए उतने डिजिट्स उतने जीरो वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए मैं इसको 100 से क्या कर दूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो ये आपका 100x और 2 डिजिट्स, आपके जो पॉइंट होगा वो 2 डिजिट आगे चला जाएगा। ये आगे देखिए। उसके बाद सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप, 100x माइनस x 99, यहाँ से माइनस करें, 37 माइनस 0 37। ये असूल याद रखें, पॉइंट से पहले डेसिमल पार्ट, पॉइंट से पहले डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट डेसिमल पार्ट से माइनस होता है। फ्रैक्शनल पार्ट से माइनस होगा। तो 37 माइनस 0 37, 3 से 3 गया 0, 7 से 7, 3 से 3, ये सारे कैंसिल हो गए, 37 आपका आंसर आ जाएगा। x निकालें तो 99 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व कर दिया है। तो अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इनमें से प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, a+4 ब्रैकेट प्लस b इज इक्वल टू a+4 प्लस b ब्रैकेट। तो इसमें सिंपल ये है कि बेटे आपके पास अगर 3 डिजिट्स आपको नज़र आए और उन 3 डिजिट्स के ऊपर ब्रैकेट आपको आगे पीछे करके लिखी नजर आए, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन यूज हो रही है, तो ये आपके पास को क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर आपको 2 डिजिट्स नजर आए और वो 2 डिजिट्स अपनी पोजीशन चेंज करके आगे पीछे लिखे हों, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन यूज हो रही है तो इसलिए हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डालते हैं। अगर किसी नंबर के अंदर
उसके इन्वर्स को ऐड कर दिया जाए। ये आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो कि किसी भी नंबर का इन्वर्स उसके अंदर ऐड हो और आंसर आ जाए 0, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को नाम देते हैं एडिटिव इन्वर्स। क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट चलें, ये देखिए अब आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं और उसमें एक जगह पे मल्टीप्लाई और एक जगह पे प्लस। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें प्लस भी हो और मल्टीप्लिकेशन भी हो, तो हम लोग उसको नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर किसी नंबर के अंदर ज़ीरो ऐड करने पे या किसी नंबर के अंदर ज़ीरो ऐड करने पे आंसर वही नंबर आ रहा है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सेम यही काम कि अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और आंसर वही नंबर आ जाए, तो वो जो नंबर होगा उस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेवंथ, आपके पास 3 नंबर और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये देखिए जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि अगर आपकी ब्रैकेट आगे पीछे नंबरों के लिखी हो 3 नंबरों में, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। आपने ये जो क्वेश्चन दिया गया है -3 लेस देन -1 और इम्प्लाइज 0 लेस देन 2, ये इससे ये कैसे बन गया? तो इस तरह करते हुए आपने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना जिसकी मदद से ये -3 लेस देन -1 0 लेस देन 2 बन जाता है। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। -3 + 0 लेस देन -1, मैंने दोनों तरफ क्या किया, +3 ऐड कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो देख 3 - 3 0 0 लेस देन 2 हो गया, इसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के थ्रू 0 लेस देन 2 हो गया। अगर आपके पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में a लेस देन b हो, इफ a लेस देन b, तो इसको ऐसे लिखने को हम लोग नाम देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये सिंपल से सवाल है, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ, आप लोग इस पर नज़र मार लीजिएगा। नेक्स्ट में ये फिर अगेन दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है, इसलिए इसको नाम दे देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट ए सी लेस देन बी सी और सी ग्रेटर हो 0 से, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास दोनों तरफ सी से डिवाइड कर दे, तो आपके पास ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? डिवीजन प्रॉपर्टी। उसके बाद है 6th पार्ट, आइदर ए ग्रेटर 0 आर बी ए इज इक्वल टू बी आर ए लेस देन बी। अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर दिए जाएं तो उनके दरमियान 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, पहला नंबर दूसरे के बराबर होगा, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी का पूछा जाए कि आपके पास 2 नंबर हैं और उन पे 3 पॉसिबिलिटीज हों, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन। ये देखिए मैं आपको सवाल भी दिखा, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। आपके पास 2 रैशनल नंबर आपने मालूम करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग इनका लेंगे एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों नंबर्स को आपने करना है ऐड और उनको 2 पे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब ऊपर आपके पास ओवर वाले नंबर है, तो ओवर वाले नंबर का सबसे पहले आपने लेना है एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम आता है 12 हमने लिखा, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 + 3 7/12/2। ये ओवर के ऊपर ओवर, अगर ऊपर ओवर हो तो ये वाला ओवर नीचे आ जाएगा, तो ये 2 × 12 होने के बाद हो गया 24 और 7 वैसे का वैसे। तो नाउ वी फाइंड अगेन एवरेज बिटवीन। अब ये देखिए आपके पास टोटल नंबर है 2, 1/3 और 1/4। तो 1/3 और 1/4 के दरमियान एक आपने रैशनल नंबर 7/24 ढूंढ लिया। तो ये नंबर आपके बन गए ऐसे 1/3 1/4, ये अब आपका नंबर आ गया 7/24। अब आपने फिर एवरेज नंबर लेना है, फाइंड अगेन एवरेज बिटवीन 7/24 एंड 1/4। अब इन 2 नंबर के दरमियान में आप एवरेज लगा लें, या पहले 2 नंबर के दरमियान में, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने इन 2 नंबर के दरमियान में एवरेज मालूम करने जा रहा हूँ। तो एवरेज निकालने का सेम तरीका, दोनों नंबर्स को ऐड करें, डिवाइडेड बाई 2। 4 और 24 का एलसीएम आता है 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अब आपने एलसीएम लेने के बाद 24 को अब
दोनों का एलसीएम आ गया 24, ऊपर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा आपके पास 6/2, ये 24 नीचे। अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ओवर के ऊपर ओवर आ जाए तो वो वाला ओवर नीचे लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 48, 7 + 6 कितना हो जाएगा आपका 13। तो हैंस द टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर, एक आपने निकाला था 7/24 और दूसरा आपने निकाला 13/48। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद दूसरे पार्ट में 3 और 4, तो फाइंड फर्स्ट एवरेज। दोनों नंबरों का आपने क्या करना है, प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 7/2। वही अगेन कि आपने 3 और 4 के दरमियान में 7/2 निकाल ली है। अब आपने 7/2 और 4 के दरमियान में, मैं दोबारा फिर बना के दिखा देता हूँ, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, इन दोनों के दरमियान में आपने ढूंढा है 7/2। तो 7/2 और 4 के दरमियान अगेन आपने एवरेज लेना है। एवरेज लेने का तरीका, दोनों को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2। ऊपर ओवर वाला नंबर है तो ओवर वाले नंबर का आपने क्या लेना होता है, एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर, 7 को 1 से किया 7, 2 को 4 से करेंगे तो 8। ओवर के ऊपर ओवर आ जाए तो ऊपर वाला ओवर नीचे आ जाता है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 के पास 4, 7 + 8 15। तो ये आपके पास दो रैशनल नंबर आ गए हैं बिटवीन 3 एंड 4, 7/2 एंड 15/4। तो मैंने जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों को करने के लिए छोड़ दिया, तो उम्मीद करता हूँ ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी ना सॉल्व हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना लाजमी है, ताकि इसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बना के अपलोड कर। को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।